हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ निग्जिक। आज फिर से मेरे साथ है रोहन भाई XUV 700 के साथ। और हाल ही में हमने एप्पल कारप्ले का अपडेट भी लगवाया, जो वर्जन 2 था वो लगवाया है, तो काफ़ी स्टेबल है पहले वाले के कंपैरिजन में। और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इंप्रूवमेंट्स की, बट ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं गाड़ी में जो बहुत अच्छी हैं। कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन फील कराती हैं कभी कभी, तो जो ओनर्स होते हैं उन्हें ही पता चलती है कुछ बातें जो अक्सर रिव्यूज़ में नहीं आ पाती है। कभी कभी कुछ बायस्ड इन्फॉर्मेशन आती है। तो हमने सोचा, रोहन भाई ने अभी लगभग 15,000 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, है ना। तो 15,000 किलोमीटर इनके हुए, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनकी AX7 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक के साथ में, वो सब चीज़ें हम इनसे जानेंगे। प्रोज एंड कॉन समझेंगे। हो सका तो माइलेज की इन्फॉर्मेशन उनके पास जो रिकॉर्ड में होगी वो लेंगे, नहीं तो माइलेज और परफॉर्मेंस का एक अलग वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक इनके पास है वो सब चीज़ें हम ले लेते हैं। गाड़ी को इनके साथ में हो गए हैं अभी लगभग 4 महीने, और 4 महीनों में लगभग 15,000 किलोमीटर उन्होंने किए, जिसमें आउटडोर भी हुआ है और लेह लद्दाख भी हुआ है। लेह लद्दाख की हमारी पूरी जो सीरीज़ थी इसके साथ में और सफारी के साथ में, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें इनका एक रिव्यू भी है 5,500 किलोमीटर का, वो अलग वीडियोस में है। अभी हम बात करेंगे इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो 15,000 किलोमीटर पर रहा वो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रोहन भाई, कैसा रहा पिछले 4-5 महीनों में 15,000 किलोमीटर का आपका सफ़र? तो जैसे मैं बताऊँ तो मेरा इस कार के साथ बहुत अमेजिंग रहा। जैसे मैं कहूँ तो जो मेरे को चाहिए थी, मेरी नीड्स थी, जो मुझे कार चाहिए थी जैसी, ये कार मेरा फुलफिल कर देती है। हाँ, मैं फुल सेटिस्फाइड। वाह, तो चलो एक एक करके फीचर्स बताओ इस गाड़ी में, आपको कौन कौन सी चीज़ों का आप एंजॉय कर रहे हो जो आप... सबसे पहले तो मैं जैसे बोलूँ, मुझे सबसे पहले पैनोरामिक सनरूफ चाहिए था। ओके, मैं उसको यूज़ बहुत करता हूँ। स्काई रूफ ही मिल गई। हाँ, बेस्ट इन सेगमेंट। मैं यूज़ बहुत करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा हिल स्टेशन जाते रहता हूँ, तो मैं यूज़ काफ़ी करता हूँ। हाँ, काफ़ी। और अभी मानसून भी है। मानसून में तो काफ़ी, मेरी फैमिली को भी काफ़ी पसंद है। एग्जैक्टली। और एडास इसका मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, एडास। तो ऑटो ड्राइव असिस्ट जो सिस्टम हाँ, लगा हुआ है, उसका आपको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? कभी ऐसा हाईवे पे मुझे ऐसे नाश्ता करना है, फैमिली वगैरह बैठी है, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाना है, तो मैं इसको ऑटोनोमस पे डाल देता हूँ, तो ये चलते रहती है और मैं थोड़ा बहुत नाश्ता करते रहता हूँ। मतलब आप थोड़ा सा फ्री हैंड हो जाते हो, फ्री रिलैक्स थोड़ा हो जाता हूँ मैं। अलर्ट रहते हो, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं। अब जैसे मैं इसका एडास का बता दूँ तो मेरे ख्याल से 50 lakhs में भी जितने भी कार्स में, जैसे ग्लॉस्टर हो गई, एस्टर हो गई, MG फॉर्च्यूनर में नहीं आता तो इनसे बेहतर है, क्योंकि मैंने टेस्ट ड्राइव्स ली है ग्लॉस्टर की भी और एस्टर की भी। इनके एडास ना काफ़ी यानी आपको डराएंगे। अच्छा, इसका इतना परफेक्ट लेन को मेंटेन करता है कि आपको कभी नहीं लगेगा कि मेरे को स्टीयरिंग पकड़ना है। हाँ, इतने परफेक्ट और इतने सीमलेस तरीके से यानी वर्क करता है कि आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मेरे को यानी इसको स्टीयरिंग पकड़ लेना डरा रही है, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं रहता। डरने लगता कि यार सही नहीं जा रहा। नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी कुछ नहीं। ड्राइव के मामले में कैसा है फिर, इंजन ट्यूनिंग वगैरह? ड्राइव ऐसा है कि ड्राइव एकदम यानी इसका सेडान जैसा बोल सकते हैं आप, मतलब इन द सेंस ऑफ स्मूथनेस भी काफ़ी है, ईज ऑफ ऑफ ड्राइविंग भी है, क्योंकि इसका जो स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग जो आता है इसके अंदर, वो मैं ऐसा कहूँ तो सेगमेंट में बेस्ट तो है ही। डेफिनेटली। और आपको काफी स्मूथ लगा। और आपको एकदम लग्जरी कार वाली फील भी देगी, क्योंकि इतना मक्खन वाला ही, आप उसको एक उंगली से भी आप... मैंने उसमें धागा बंधा, उसको भी चला के देखा था उससे भी चल रहा था। हाँ, आप उसमें क्या है कि एक उंगली से भी कर सकते हो। स्टीयरिंग नॉब की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही। स्टीयरिंग नॉब की कोई बात ही नहीं आती है, आप उसको ऐसे ही यानी एकदम मक्खन वाला ही जो कहते हैं, जो लग्जरी कार्स में आता है, वैसे आपको फील हमेशा आती रहेगी। आप बोलोगे हाँ, मैंने एक अच्छा पैसा अच्छी जगह लगाया हुआ है। अच्छा, आप सीटिंग कंफर्ट के बारे में बताओ, क्योंकि एक चीज़ है इसमें इलेक्ट्रिक पावर एडजस्टमेंट है आपके सीट्स के लिए, ड्राइविंग सीट्स के लिए, और उसमें मेमोरी प्रोफाइल भी दी है कंपनी ने, विच अ लॉट ऑफ थिंग्स आर फर्स्ट इन सेगमेंट। तो ये भी एक चीज़ है जो मेमोरी प्रोफाइल लगी हुई है। आपने शायद इसमें प्रोफाइल वगैरह भी बनाई ही होगी, हाँ, है ना। तो कैसा रहा उसके साथ आपका एक्सपीरियंस सीटिंग कंफर्ट को लेकर? काफ़ी स्मूथनेस इसकी बात अच्छी है, और जैसे भी आप इसका डोर ओपन करते हो तो ये सीट आपकी हमेशा वेलकम भी करती है। वो तो बेस्ट, वो हमेशा पीछे भी जाती है, और आप बैठने के बाद अपने शुरू हो गया था जी, तो हमेशा आपको फीचर ना आपके फेस पे स्माइल हमेशा लाएगा। और क्या बताते हैं फिर, सीटिंग पोजीशन कैसी, पोस्चर कैसा मिलता है बैठने के लिए? जैसे अब मैं स्टार्टिंग का बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे लिए सीट नहीं बनी हुई है, क्योंकि मुझे थोड़ी हार्ड लगती थी और मेरे बैक में थोड़ा पेन आता था। ड्राइविंग सीट? हाँ, लेकिन फिर मैंने जब इसको 1000 किलोमीटर कंप्लीट किया, तब उसके बाद मेरे को यानी जो इसकी सीट्स है ना, हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसके बाद जो कंफर्ट मिल रहा है ना, ये शायद सेगमेंट बेस्ट ही है। अरे वाह, मतलब चलो आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि मैं इसमें 40 आवर्स तक नॉन स्टॉप ड्राइव करते आया हूँ। लद्दाख से लौटते वक्त? बिल्कुल, श्रीनगर से नागपुर में नॉन स्टॉप आया, सिंगल सोलो ड्राइव करते हुए।
और कोई भी मुझे तकलीफ नहीं। यहाँ तक मैं घर आने के बाद सिर्फ 4-5 घंटे सोया और ऑफिस भी गया, और किसी ने मुझे ये तक नहीं कहा कि सही में तू लद्दाख घूम के आ रहा, वो भी 40 घंटे चला के। यानी इतना फ्री माइंड रहोगे आप, आपको कभी थकान महसूस नहीं होगी। तो उसका भी फायदा आपको हो गया। अच्छा, अब ब्रेकिंग के बारे में बताओ। जब आप हाई स्पीड पर चलाते होंगे, कभी हाईवे पर हो, कभी आपको लेन चेंजिंग की खातिर या बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उसके खातिर, या फिर कभी कभी बीच में अचानक पता चलता है कि सिटी लिमिट शुरू हो गई तो ब्रेकर आ रहा है उसके खातिर, कभी कभी अचानक टर्निंग्स आती हैं, कभी कभी टर्निंग में कोई गाड़ी आ जाती है, कभी कोई गड्ढे आ जाते हैं, उस टाइम पर ब्रेकिंग और हैंडलिंग दोनों चीज़ों का टेस्ट होता है। पहले ब्रेकिंग बताओ, फिर ऐसे सडन सिचुएशन में हैंडलिंग कैसी होती है वो उसके बाद बताओ। ब्रेकिंग इसका ऐसा है कि इसमें जैसे ड्राइविंग मोड्स आते हैं, जिप जैप जूम, तो तीनों मोड्स में इसकी ब्रेकिंग अलग अलग टाइप से परफॉर्म करती है। ब्रेकिंग का बिहेवियर भी चेंज हाँ, होता है। ब्रेकिंग का, स्टीयरिंग का और पावर का, तीनों का बिहेवियर एक साथ चेंज होता है मोड्स के साथ। तो इसमें जनरली क्या होता है, इसकी ब्रेकिंग महिंद्रा ने ऐसी डिज़ाइन की है कि एकदम स्मूथ है। आप ब्रेक लगाओगे ना तो ना बाजू वाले को, को ड्राइवर पे या आपके पीछे बैठे हुए सेकंड रो में किसी को पता ही नहीं चलेगा आप ब्रेक भी लगा रहे हो, इतनी स्मूथली से आती है। कोई नोज डाइव नहीं है, गाड़ी एकदम स्मूथ, बटर स्मूथ, यानी जहाँ पर भी रुक गई नोज ड्राइविंग के बिना और झटके दिए बिना रुक गई। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, तो आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ। मैंने ये नोटिस किया था कल इसको मैंने जब ड्राइव किया आपके साथ, जब मैंने गाड़ी को स्पीड में चलाते हुए ब्रेक मारने की कोशिश की तो रुकी, इम्पैक्टफुली रुकी, ऐसा लगा जैसे केक काट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मेरा वही कहना है। मेरे पैडल को नहीं बता रहा, वो पैडल इज नॉट गिविंग द रिस्पांस, बिल्कुल बट गाड़ी रुक भी रही है। एक्चुअली वो सीधे दिल पे जाके अपने को असर कर रहा है कि क्या चला रहा हूँ यार मैं जो जैसा सीधा कहूँ तो महिंद्रा ने जो इतने साल से मेहनत की है, जो इतना हाइप बनाया, तो सही में यार वर्थ है इस कार पे। बहुत टाइम से टेस्टिंग ही होती है बिल्कुल बिल्कुल। इसकी भी और स्कॉर्पियो एन की भी। हाँ। कुछ मामलों में आज भी जो गाड़ी स्कॉर्पियो एन के ऊपर है। देखो ये चीज है, ये एक लग्जरी के लिए बनाया है, आपकी फैमिली में आपको एकदम ही लग्जरी कार चाहिए, कोई ऑफ रोडिंग से कोई लेना देना ही नहीं आपका। कैपेबिलिटी से हाँ। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, पर होती तो नहीं ये ज्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत चलेगा। हाँ। तो और जब आपको अल्टीमेट ऑफ रोडिंग कैपेबल, तो फिर आपके लिए स्कॉर्पियो एन है। राइट। बाकी तो इसको हमने पत्थरों के पास चला के देखा, पानी में चला के देखा, सो फार कहीं कोई कमी इसमें तो लगी नहीं। अच्छा, जब मैं अंदर बैठा होता हूँ आपके साथ में भी या ड्राइव करते हुए, हमेशा एक एसयूवी फील देती है ये गाड़ी, क्योंकि जो बॉनेट है बहुत वाइड स्प्रेड भी है, ऊंचा भी है, विजिबल भी होता है, और जब हम चला रहे होते हैं तो इंजन का रिस्पॉन्स भी समझ में आ रहा होता है व्हेन वी आर ड्राइविंग स्लो। एसयूवी की फील कभी जाती नहीं, हल्का हल्का हम फील करते हैं बैठे बैठे कि ये चलो बड़ी सी गाड़ी में बैठे हैं। मुझे कभी ये कॉम्पैक्ट नहीं लगती। आपको इसके साइज को लेकर के क्या फीलिंग है? देखो जैसे लोग कहते हैं कि यार हमको ये एसयूवी वाली फील नहीं देती है या रगेड फील नहीं देती है, तो मेरा कहना है देखो सबका अपना अपना ओपिनियन है। जैसे अब मुझे चाहिए थी सिर्फ लग्जरी कार के अंदर, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। अब रगेड की बात करूँ, फिर आपके पास हैरियर सफारी का ऑप्शन आता है, वो थोड़ा रगेड फील देती है। ये कार थोड़ी आपको ना एकदम सॉफ्टनेस जैसी देते हैं, यानी लग्जरी ऐसा। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि सॉफ्ट साइड पर है तो ये इनकेपेबल है, मतलब हाँ। मुझे ना ऐसा भी नहीं लगा कि यार ये इतनी सॉफ्ट है कि इसको बहुत डेलिकेटली चलाना पड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं लग रहा बिल्कुल कि इसको बहुत संभालना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जर्मन कार की तरह चलाना पड़ रहा हो या हुंडई की तरह चलाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो मैंने आपको भी देखा खेलते हुए लद्दाख ट्रिप में, जब मैंने भी चलाई इसको तभी मैंने फील किया कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट रोडर नहीं है। बिल्कुल। बट ठीक है यार, जो चीजें इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से बैलेंस की है, ये मेरा नोटिस किया हुआ है मैंने, तो वही चीज आपसे मैं सुन रहा हूँ आज। अच्छा, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हैं, जो फीचर्स आपको यूज करते हुए आते हैं ड्राइव करने के पहले, गाड़ी में बैठते वक्त आपके हैंडल्स बाहर ओपन होते हैं रिमोट की से या फिर कीलेस एंट्री से, और कैमरा वगैरह है ना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है अपार्ट फ्रॉम द ड्राइव व्हिच एड अप टू ग्रेट फीचर्स, जिसमें चिप खर्च हुई है बहुत सारी। तो उन सब चीज़ों की रिलायबिलिटी एंड कन्वीनियंस कैसा है? क्या कभी वो अटकते हैं, लैग करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। या इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूँ तो इसके सेगमेंट्स में इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स डेली आती होगी, बट मेरे कार में सबसे ज़्यादा मुझे जो स्माइल आती है फेस पे, ये इसका जो डोर हैंडल्स है, एक ही बार में प्रॉपर अच्छे से वर्क करते हैं। आपकी वाली EX7 लग्जरी है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? दबाना पड़ता है बस? हाँ, सिर्फ इसको ऐसा दबा दिए, ये बाहर आ जाता है, और फिर ऐसा दबा दिए वापस चला जाता है। और जो अपना ये वाला आता है लोअर वेरिएंट, नहीं उसमें नहीं आता है, बटन तो ही बाहर आता है। नहीं, बाहर नहीं आता है, तो क्या उसमें मैनुअली है, वो सिर्फ बाहर आता है, लॉक नहीं ओपन होता है। लॉक तो ओपन नहीं होगा, हाँ, हैंडल बार बाहर वो ऐसे ही आते हैं। नहीं, मैनुअली ऐसे ही बाहर, कोई भी बच्चा उसको ऐसे दबा के बाहर निकाल सकता है। दबा के बाहर लेना, ये तो सब में है कॉमन। हाँ। अच्छा, बस ये है कि कीलेस सिर्फ लग्जरी का फीचर ये है कि कीलेस एंट्री की वजह से बाहर आ रहा है। ओके, नाउ दैट्स वेरी नाइस थिंग। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिकल्स को लेकर के।
अब ब्रेकिंग आपने बता दी, टायर्स की ग्रिप कैसी है? टायर्स की ग्रिप मैं थोड़ा कहूँगा कि शायद महिंद्रा को इसमें कम से कम थोड़े अच्छे टायर्स देना था। ठीक है, पे काम नहीं चलेगा अब। हाँ ठीक है, हमारे फंडरर के टायर्स है ये। जैसे मेरा कहना है ब्रिजस्टोन या मिशलिन वगैरह दे देते हाईवे परफॉर्मेंस के हिसाब से तो। दे देते तो 50 अब वो कहते हैं जितना शक्कर डालो उतनी मीठी होती है तो वैसी बात होती है। अगर खुद से कस्टमाइज करें तो अपने टायर खुद अपग्रेड करें तो हमारा इम्प्रूव हो सकता है एक्सपीरियंस। बट मैं ऐसा कहता हूँ कि कॉस्ट कटिंग की इतनी कोई बात नहीं है, ये टायर्स आपको परफेक्ट काम कर जाती है क्योंकि ये हाईवे किंग है, आप इसको ऑफ रोड के लिए नहीं कह सकते। तो ये काम मेरा, हाँ तो ये मेरा काम आराम से निकाल लेती है। जैसे अपना ये AX7 लग्जरी वेरिएंट है, ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। ऑल व्हील ड्राइव होता तो सोच सकते कि अपने को डालना चाहिए, बिल्कुल। मतलब जो एक्सपेक्टेशन उनके हाँ, अनुसार ये परफेक्ट है, as long as you don't go an adventure touring, या तो ये टायर्स परफेक्ट है। परफेक्ट है। हर किसी को लाइफ में साल भर में एक आधी बार तो जाना ही पड़ता है ऐसी जगह पर जहाँ पर टायर की कैपेबिलिटी टेस्ट हो ही जाती है, तो काम उस मामले में निकल शायद जाता आप है। बोल रहे हो कि ग्रिप और अच्छी हो सकती है। हाँ हो सकती है, बट काम निकल जाता है। हाँ, बट ग्रिप का काम एक और जगह पड़ता है, वो होता है ब्रेकिंग में। बट आपको ब्रेकिंग में ऐसे दिक्कत आई नहीं, ब्रेकिंग में कुछ भी नहीं। लेकिन जब गीला रास्ता होता है तब आपको टायर की ग्रिप की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। वहाँ पर आपका क्या, बट गीले रास्ते पे अच्छा परफॉर्म कर जाती है। तो सोफर वहाँ पर भी अच्छे चल रहा है, हाँ, तो फिर कमी ज्यादातर नहीं है। कभी जैसे आप स्नो वगैरह एरिया में जाते हो, जैसे लद्दाख टेरेंस में जाते हो, तो आपको थोड़ा सा लग सकता है चेन के बिना चलाना नहीं हाँ। चाहते वहाँ तो ज्यादातर लोग, बट हाँ थोड़ा सा जैसे हाँ कि ब्रिजस्टोन थोड़ा बेहतर दे देती है। अब ये हाईवे टेरेन टायर्स है, आपको ऑल टेरेन के हिसाब से तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हुआ या नहीं, सब कुछ तो नहीं मिल सकता। बट हाँ हाईवे टेरेंस और ऑल टेरेंस में फिर वही बात आ जाती है, आपको टायर नॉइस का फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ेगा क्योंकि जितने ज्यादा उसमें थ्रेड्स बढ़ेंगे, हाँ। उतनी ज्यादा वो कंकड़ फेंक फेंक के आपको मारेगा। बिल्कुल। वही आपको केबिन में आएगा। बाकी गाड़ी का एनवीएच कैसा है फिलहाल? एनवीएच में ऐसा बोलूँ सेगमेंट में बेस्ट ही है। अच्छा, अगेन बिल्कुल, ये गाड़ी पूरे सेगमेंट से ही ऊपर है, ऐसा मेरा कहना ही है। हाँ आप चाहे फीचर्स की बात करो, हाँ हाँ कौन सी पूछूंगा, आप कहो तो। एनवीएच में आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप बोल रहे हो अच्छा तो है ही, जैसे 2-2.5 के बाद थोड़ा सा नॉइज लगता है, बट मेरे को एक स्पोर्टी 2,500 आरपीएम के बाद, हाँ ओके, बट वो थोड़ा मेरे को स्पोर्टी साउंड लगता है। हाँ, तो मेरे को इरिटेट कभी नहीं होता है। तो अच्छा है। बिल्कुल, खास करके आपके पास डीजल व्हीकल है जी, तो उसमें आपको फील चाहिए एसयूवी वाली, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। चीज़ तो चाहिए। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं, म्यूजिक नहीं। एक्सपीरियंस लेते हो तो कोई बाहर की नॉइज से डिस्टर्बेंस आते हैं? कुछ भी नहीं। जैसे मैं नॉइज इंसुलेशन अच्छा काम किया गया है, क्योंकि म्यूजिक का एक्सपीरियंस तो तभी अच्छा मिलेगा जब नॉइज इंसुलेशन अच्छा किया होगा। हाँ, एक डैम्पिंग चीज की जरूरत पड़ती है। नहीं, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो महिंद्रा ने ग्लासेस लगाए ना, हाँ, ये ऑलरेडी साउंड प्रूफ ग्लासेस है, ओके, और इनने यहाँ विंडशील्ड पे मेंशन किया है। अच्छा, साउंड प्रूफिंग के बारे में? हाँ ये इस साइड लिखा हुआ है इस तरफ लिखा हुआ है। जी। साउंड ये मेरे प्रूफिंग के को बारे में ग्रेड लिखा है महिंद्रा के ये देखो एकॉस्टिक शील्ड, ये देखो ओके, साउंड तो उसके प्रूफिंग जो है। अच्छा ये जो ग्लासेस लगे हैं इसमें अकॉस्टिक शील्ड की गई है, इस वजह से क्या होगा कि आपको साउंड प्रूफिंग मिल जाएगी और आपका म्यूजिक एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। ये मैंने यूट्यूब से देखा था मेरे को बाद में पता चला ये तो काफी बढ़िया चीज है। नहीं बट सही में इसमें साउंड काफी गायब हो जाती है, बाहर का कोई नॉइज नहीं आता आपको। ये बहुत अच्छा है। ओके, अब लुक्स के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को पसंद आएगा, जी। किसी को शायद ना आए। कुछ कम ही लोग होंगे जिनको इसका लुक पसंद ना आए, क्योंकि गाड़ी बड़ी बड़ी तो लगती ही है, अग्रेसिव भी लगती है और बॉक्सी शेप की एसयूवी जैसी भी लगती है। तो देयर आर फ्यूअर पीपल हु वुड प्रोबेबली नॉट लाइक द लुक्स, बट व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? आपको क्या लगता है लुक्स के मामले में? देखो लुक्स का मेरा ऐसा है कि ठीक है सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, बट मेरा ऐसा कहना है कि जो महिंद्रा की हाइप है शायद ये लुक में भी एक कदम आगे निकलती है। क्योंकि मेरे को हमेशा सिग्नल्स पे, कई बार मॉल्स के सामने, बाजार में भी लोग हमेशा पूछते भाई ये गाड़ी है कौन से कंपनी की, ये गाड़ी है कौन सी। लोगो बदल दिया। दूसरी बात वो भी ये भी पूछते भैया आपको वेटिंग कितनी हुई, कितनी वेटिंग आपने की है, भैया आपको कितने तक पड़ी है, ये कौन सा मॉडल है, ये सब मेरे को डेली पूछते ही ये लोग। पूछ रहे हैं लोग। हाँ, ये हाइप अभी तक कायम है। मैं जहाँ गाड़ी रोकता हूँ लोग जरूर एक नजर देखते ही आराम से, और वो बोलते भी है भैया गाड़ी आपकी बहुत सुपर है डेली कहते हैं। ये बात तो है। पुरानी वाली XUV 500 से और 10 गुना ज्यादा खूबसूरती है। बहुत 700 खूबसूरत बहुत है, मैं सही बता रहा हूँ, खूबसूरत बहुत है। और माइलेज इसका जिस हिसाब से पावर दिया, सिटी में मैं कहूँगा कि सिटी में ऑटोमेटिक इतना माइलेज नहीं दे पाती है। मेरे को ज़्यादा 11-12, कभी कभी अच्छे से दूँ तो 13 भी देती है। नहीं तो हाईवे पे ये सीधा बोल दूँ तो एक टैंक में 900 किलोमीटर जाती है, अगर आप अच्छे से 100-110 तक चलाओ
कितना लीटर है? 60? 60 लीटर्स की टैंक है इसकी। 900 तक जा रही है। बिल्कुल, ओके, तो कम से कम यही पकड़ लो आप 14.5 के आसपास के माइलेज 15 हाईवे तक में तो जा देती ही रहा है। है। बिल्कुल बिल्कुल, 15 भी देती है। हाँ, ये तो अच्छा है फिर। और क्या आरपीएम चलाने पड़ते हैं? 1500 आरपीएम पे टेस्ट करके बताओ एक बार कभी हमको। बिल्कुल 1500 बिल्कुल आरपीएम पर अगर हर एक गियर को रख रहे हो और धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड इंक्रीज करके गियर अपशिफ्ट होने दे रहे हो खुद रास्ते पर, जी। तो कम से कम 20-30 किलोमीटर में आपका माइलेज क्या आया वो हाँ। एमआईडी में ही पता चल जाता है। अपन एक दिन माइलेज उसमें टेस्ट MID करेंगे। की एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट है। मैंने टैंक टू टैंक इसको 3 बार टेस्ट कर चुका हूँ। ओके बहुत अच्छी। एक बार मेरे को 13.5 की मिली थी, हाँ। एक बार मेरे को 15 भी आ चुकी है, ओके, और एक बार मेरे को 14 तक आई है। 14 तक भी आ गई। हाँ, लेकिन इसका काफ़ी एक्यूरेट है। ठीक है। मैं जनरली इसको 7 सीटर नहीं समझता, मैं इसको 5 सीटर ही समझता हूँ, बोलो। क्योंकि मेरा काम ही है मैं 5 लोगों के साथ ही ट्रैवल करता हूँ। 5 से ज़्यादा मैं गाड़ियों में रिक्वायरमेंट 5 सीटर की थी, पर आपको बड़ी और कंफर्टेबल नहीं 7 चाहिए थी, क्योंकि कभी कभी मेरे को साथ बिठाने पड़ते हैं। हाँ, तो वो इवेंचुअल हो गया। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है मुझे यार एकदम अनकंफर्टेबल है, क्योंकि सस्पेंशन इसके बहुत अच्छे है, इसकी वजह 50-100 से। किलोमीटर तो चल ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 50 के मैं 250-300 तक गया हूँ। हाँ, आपने हमारे साथ लाए थे जब ललितपुर। हाँ, तब तो हम लोग हाँ सेकंड रो में ही 4 लोग बैठा के लाए थे। हाँ, ये खुलता कैसे? ये मेरे आने पर ही खुलेगा। ओके, आप ही की मानिए। अरे तो शाइन एक्स प्रो है। या वाह, वो एक नॉर्मल है, अच्छा, एक शाइन एक्स। नॉर्मल है, Shine X Pro है। तो ये है स्पेस। मुझे यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही है। एक तो मिडिल साइज के सूटकेस की जगह, दूसरा मुझे नजर आ रहा है बैठने की अपॉर्चुनिटी 2 लोगों के लिए, अगर उनको फिशिंग करना हो तालाब के किनारे बैठ के। है ना? आपका क्या लगता है यहाँ पर क्या यूजेज कर पा रहे हो? 7 सीट्स यूज में है और ये बूट स्पेस आपको यूज करना है, तो क्या करते हो? जैसे आपके सामान की शॉपिंग की थैली वैली जो भी रहे, बेसिक्स आ जाता हाँ आ है। जाता आपकी है। हमेशा ये दोनों सीट ऊपर ही रहती है? नहीं नहीं नहीं, मेरी ये हमेशा नहीं रहती है, मैं इनको बूट्स में ही यूज करता हूँ। वही मैं सोच रहा था कि फ्लैट बेड क्यों नहीं किया हुआ है? तो मोस्टली फ्लैट बेड ही रहता है। हाँ हाँ, अच्छा, आज ऊपर था बाय चांस, क्योंकि इसमें आप आराम अब बन से गया आपका प्रॉपर बूट स्पेस। हाँ, आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हो, बहुत सारा। हाँ, इसके साथ तो बहुत कुछ आ जाएगा। बट आपने जो बैग्स के बारे में कहा, शॉपिंग बैग, मुझे वो सही लगा कि चलो छोटे हाँ। छोटे शॉपिंग बैग्स तो आ जाएंगे। बट आपसे ज्यादा आलसी हूँ मैं तो छोटे छोटे शॉपिंग बैग जो यहाँ पे आते हैं उसको तो सेकंड रो में ही रखता था। बट जब अब लोग मैं यही नहीं है- कहने वाला था जब साथ कि में शॉपिंग लोग करने नहीं 7 लोग नहीं जाते अपन। हाँ, तो जब लोग नहीं है साथ में हाँ। तब रखता हूँ वहाँ पे, अदरवाइज जब सीट ऑक्यूपाइड है तब मुझे भी बूट की जरूरत पड़ेगी। ऑन दैट सेंस वो काफी है छोटे शॉपिंग बैग। एक और पॉइंट ये है कि जो इसका टेलगेट है पहले काफी यानी चर्चे में रहा है, क्योंकि ये फाइबर है बोलते हैं। तो है तो ठीक है, बट ये बहुत सेफ है, क्योंकि 5 स्टार ले चुकी है, सेफेस्ट कार अवार्ड भी ले चुकी 5 है। स्टार तो सामने से ठुकाते हुए किया और साइड से इम्पैक्ट देखा हाँ। और रियर इम्पैक्ट बैक हुआ है ना? हुआ है वो भी। हाँ हाँ ओके, हुआ तो है, उसका क्या रिजल्ट रहा था? अच्छा था, गाड़ी ने बचा लिया रियल था। लाइफ एक्सीडेंट भी देखा था बैक का, टूटा नहीं था बैक। टूटा नहीं था, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा है, बैक टूटा नहीं है। ओके, ये ठीक है कि कभी खर्चा देखिए अगर ये टूटेगा, क्योंकि रिपेयरेबल नहीं होगा, बट हाँ रिप्लेस होगा। ठीक है, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं नहीं करेगा। तो ऐसे चांसेस आते भी कम है ना। हाँ। पीछे से हमारी गाड़ी को कोई टबी ठोकता है जब हम बहुत हार्श ब्रेक करते हैं। इससे क्या आपको काफी इजी भी हो जाता है, हाँ यार, वो क्योंकि ये हल्का है। हाथ से खोल सकते हैं। हाँ। अब रोहन भाई हेडलाइट के बारे में आप बताओ, उसके बाद हम बात करेंगे कौन सी और उसके बाद कंट्रोवर्सीज की। सर ऑटो बूस्टर की जरूरत पड़ती है? पढ़नी नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही ऑन होती है, Okay. तो अपन उसको मैनुअली ऑन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अगर हेडलाइट्स की बात करूँ तो मेरे ख्याल से हेडलाइट्स सेगमेंट से एक ऊपर भी अच्छे से टक्कर देती है। अरे वाह, क्योंकि एलईडी चल रहे हैं आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जर्मन हाँ, तो फिर प्राइस भी आप वैसा पे कर रहे हो ना। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसका जो व्यू है आपको ट्रिपल डिजिट भी रात में करने में कोई दिक्कत नहीं करेगी। अरे वाह, इतना आगे तक व्यू देती है, ऑटो बूस्टर होने के बाद तो फिर 4 चांद लग जाते समझो। मैं जनरली लो बीम पे ही चलाता हूँ, जब मेरे को प्लेन हाईवे मिल जाता है मैं तभी हाई बीम करता हूँ, और मैं अपर डिपर डेली देते रहता हूँ, और आगे वालों को भी बोलता हूँ आप भी डिपर करो। हाँ वो सिग्नल दे देके। हाँ, कौन कौन से कॉन्स महसूस होते हैं जिसमें कंपनी इंप्रूव कर सकती है आने वाले कुछ बायर्स के लिए या अगले अपग्रेड के लिए? कॉन्स का मैं ऐसा बोलूँ तो कॉन्स अनबायस्ड कॉन्स चाहिए लोगों को। कंपनी को सर्विस में इम्प्रूव करना चाहिए। ओके, जहाँ मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं महिंद्रा में, बट हाँ दिक्कत तो होती है। अब जैसे मैंने रैटलिंग साउंड आ रहा था, मैंने 3 दिन उनके पास खड़ी रखी है गाड़ी को, अब मेरी गाड़ी में वो सुधर तो गए, लेकिन अब दूसरी जगह से रैटलिंग चालू हो गई है। अच्छा। जो कि उनकी दिक्कत से हुआ है, इनने पार्ट लूज छोड़ दिए, उसकी वजह से इसमें चालू हो गया। अब मैं वहाँ सर्विस नहीं कराने वाला। अच्छा, तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया हूँ। सर्विस सेंटर चेंज करना है। सर्विस दूर सेंटर बहुत चेंज, पड़ता है वैसे भी वो। हाँ ठीक है, और इसके अलावा ठीक है। फीचर्स में बोलूँ तो मैं जैसे वेंटिलेटर सीट्स हो सकती थी, Missing. मिसिंग फीचर्स में बोल दूँ,
ऑटो डीमिंग की मुझे आदत नहीं है, मैं मैनुअल हमेशा यूज़ कर लेता हूँ, तो मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं कि ऑटो डीमिंग होना ही चाहिए था। ऑटो डीमिंग IRVM, वो कहते हैं ना, जैसे आपको जितना भी दो गाड़ी में उतना ही कम है। ऑटो डीमिंग अच्छी लगती है, पर मैनुअल से संतुष्ट तो मैं भी हूँ। ठीक है, ना? इसका ऑटो डिमिंग का सॉरी ये जो है ना इसका मैनुअल डिमिंग, इसमें एक प्रॉब्लम है। आपकी अगर नाइट में सनरूफ ओपन है तो पूरा रिफ्लेक्ट करती है, तो आपको ऑटो डिमिंग पे यानी मैनुअल करने के बाद भी वो व्यू अच्छा नहीं देती पीछे से। या तो आप सनरूफ को ऑफ कर लो या तो फिर उसको मैनुअल पे चला ही लो, जैसा भी उसका व्यू आता है। एक और कह सकते हैं कि थोड़ा सस्पेंशन नॉइस करता है, बट मुझे अभी तक इरिटेट नहीं हुआ है, अभी तक बर्दाश्त के लायक। हाँ, क्योंकि मैं जनरली काफी साउंड सुनते ही चलता हूँ, तो नहीं होता इतना। वजह से मालूम नहीं पड़ता। हाँ, और ये जो एरो ट्विन वाइपर्स हैं, एरो ट्विन का इसका थ्रो बहुत अच्छा है। आपको डेलिया ने हमेशा विंडशील्ड क्लीन ही मिलेगी, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा एक बूंद भी पानी छोड़ दिया करके। काफी अच्छी क्लीनिंग है। ठीक है। वो कंट्रोवर्सीज की बहुत बातें होती हैं इंटरनेट पर गाड़ी को लेकर के, इसमें ये नहीं है वो नहीं है, या ये खराब निकल रहा है वो खराब निकल रहा है, कोई स्पीकर फाड़ के दिखा रहा है फिर वो गाड़ी बेच दे रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीजें चल रही हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, बट गाड़ी तो बिक ही रही है। 1.5 साल से 2 साल की वेटिंग कहीं ना कहीं हो ही रही है। मतलब रियल लाइफ अलग है और इंटरनेट की लाइफ थोड़ी सी अलग है। आप थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करो कि आपका क्या मानना है कंट्रोवर्सीज के बारे में। मैं सीधा एक चीज कहूंगा, इसके एक वेरिएंट में है प्रॉब्लम। कौन सा? ऑल व्हील ड्राइव। बस अपने वाले में नहीं आ रहा? नहीं, अपनी लग्जरी है। एक चीज इंटरनेट पे काफी वायरल है कि जिनकी गाड़ी में एडास है उनके ब्रेक पैड घिस जा रही 10,000 में ही। तो मैं ऐसा कहूँगा, मेरी तो एडास वाली है, जबकि मैं एडास बहुत यूज़ करता हूँ। मेरी अभी तक 15,000 हो चुकी है, बट अभी तक ब्रेक पैड्स नहीं घिसे हैं। मैंने चेंज भी नहीं किया, चेक भी कर लिए, आधे से ज़्यादा अभी भी ब्रेक पैड्स है। सेरेमिक ब्रेक पैड तो नहीं है? हाँ, तो ब्रेक पैड्स का इशू ना ऑल व्हील ड्राइव वालों को आ रहा है, और जितने भी यूट्यूबर्स ऑल व्हील ड्राइव वाले जितने भी है वो सारे यूट्यूबर्स ही थे। हाँ, तो रगड़ रहे हैं। अब उसमें महिंद्रा ने गलती तो कर दी है कि 10,000 में आपके ब्रेक पैड्स आ रहे हैं, ऊपर से ऑल व्हील ड्राइव माइलेज नहीं दे रही है। ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं, और सारे यूट्यूबर्स ने लगभग ऑल व्हील ड्राइव ही ली। फिर उनका एक ट्रेंड ही चल गया। तो आपकी तो 4x4 है, ऑल व्हील ड्राइव का एक सीन अलग होता है। वो तो स्विचेबल है मेरे वाले में। हाँ, इसमें स्विचेबल नहीं होता है। हाँ, तो इसमें वही है कि 10,000 के में ऐसा एडास वाली लग्जरी वेरिएंट के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव के साथ है। और अभी तो ने भी ऑल व्हील ड्राइव लिया? हाँ, हाँ, श्योर। बताया इसके बारे में? उनने तो ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया अभी तक। ये भी बढ़िया है, फिर तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा होगा तभी नहीं बता रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ है, आजकल यूट्यूब पे ट्रेंड हो गया कि ऑल व्हील ड्राइव लो, उसको सेल कर दो और फिर फॉर्च्यूनर खरीद लो। क्या करो? फिर उसको भी चलाते रहो। अब गाय नहीं दिख रही। चलो, अब ये रहा हमारे रोहन भाई का रिव्यू। थैंक यू सो मच रोहन भाई, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी आपने हमारे साथ में आज। व्यूअर्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपको महिंद्रा XUV 700 परचेस करनी है, हमने इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड कर दी, कई सारे वीडियोस दे चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी कुछ कंसर्न रह गए हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। हम लोग कमेंट चेक करते रहते हैं और अपने एक्सपीरियंस से टेस्ट कर करके आपकी कमेंट्स को आंसर करने की कोशिश करते हैं, या ऑलरेडी हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो तो वो लिख के ही रिप्लाई कर देंगे। तो कमेंट करो, बताओ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको अगले वीडियो में और क्या क्या देखना है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दो। एंड नाउ वी विल साइन ऑफ। Until next video, goodbye and drive safe.